हेलो एवरीवन, आप सभी को नवरात्रि के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ सोनाली, लेकर रेसिपी अपनी मॉम विनीता की। आज बात कर रहे हैं नवरात्रि के दूसरे दिन, जिस दिन पूजा की जाती है माता ब्रह्मचारिणी की। माता रानी को शक्कर या मिश्री से बना हुआ भोग लगाया जाता है। आपने अगर हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। आज जो हम प्रसाद आपको बनाना सिखा रहे हैं वो है मिश्री चीनी चूरमा। इस प्रसाद में मिश्री और चीनी दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। आटे से बना हुआ ये प्रसाद है और इसके अंदर बहुत सारी सामग्री और बहुत सारा प्यार होना चाहिए। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं 250 ग्राम आटा, 50 ग्राम सूजी की आवश्यकता हमको होगी। साथ ही साथ हमें चाहिए करीब 40 मिलीलीटर घी। चूरमा बनाने के लिए एक प्रकार की मुट्ठी वाले आकार की बाटी यहाँ पर हम बनाएंगे और उस बाटी को बनाने के लिए हम आटा, सूजी और घी इन तीनों को ही अच्छे से मिलाएंगे। आपको इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके ये देखना है कि जो हमारा आटा और सूजी है वो घी की वजह से एक अच्छी सी शेप ले पाए, यानी कि जब हम मुट्ठी में उसे बंद करें तो वो अच्छी सी शेप होल्ड कर रहा है, यानी कि आपका जो घी का मोयन है वो बराबर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि शेप होल्ड नहीं हो रही है तो थोड़ा सा घी आप और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आटा बारीक पिसा हुआ या मोटा पिसा हुआ होता है, उसकी वजह से इसकी मात्रा में फ़र्क आ सकता है। इसको मिलाने के बाद हम यहाँ पर लेंगे गुनगुना पानी और थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी मिलाकर हमें एक बहुत ही टाइट आटा यहाँ पर लगाना है। पानी को एक साथ मत डालिए, धीरे धीरे पानी को डालकर एक टाइट या स्टिफ डो हमें बनाना है। अब इसमें मुट्ठी की शेप की हमें एक प्रकार की बाटी बनानी है, जिसे हम बाद में घी के अंदर तलेंगे। इन सबको अपने मुट्ठी की मदद से एक शेप दे दीजिए। इन सबको शेप देने के बाद हम कढ़ाई में घी लेंगे। उससे पहले चूरमे के अंदर जो और सामग्री हमें चाहिए, उसमें हमें चाहिए मिश्री के दाने, गोंद, पिस्ता और इलायची पाउडर। साथ ही साथ हम यहाँ लेंगे 100 ग्राम पिसी हुई चीनी। अब एक कढ़ाई में घी गरम करके उसके अंदर हमारी ये मुट्ठियाँ हम डाल लेंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक बार जब घी गरम हो जाए तब आप आंच को बिल्कुल धीरे कर लीजिए और धीमी आंच पर इन्हें अच्छे से सेक लीजिए। सेकने के बाद बाहर निकालिए और एक मैशर की सहायता से इनको मैश कर लीजिए। 5 मिनट का इंतज़ार कीजिए। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएं और रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, तो आपको इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीसना है। पर मिक्सर ग्राइंडर में एक ख़ास टिप जो मेरी मम्मी फॉलो करती हैं। मेरी मम्मी कहती हैं कि मिक्सर को सिर्फ 2-2 सेकंड के लिए आप चलाइए, लगातार मत चलाइए। और जब ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा तो इसे स्टील की छलनी की सहायता से हम यहाँ पर छान लेंगे और जो हमारा मोटा चूरमा बचता है उसे आप फिर से मिक्सर में डालकर वापस पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई में घी हमने गरम किया है और गोंद को घी में तल कर निकाल लिया है। सारा गोंद जब अच्छे से तल जाएगा तब उसे बाहर निकालिए और ये जो चूरमा हमने अच्छे से छान कर रखा था, इसे अब हम धीमी आंच पर 3 से 5 मिनट तक पकाएंगे। जब चूरमा हमारा पक जाएगा, यहाँ पर आता है मेरी मम्मी का दूसरा टिप। चूरमे में कभी भी आप गरम चूरमे के अंदर अपनी पिसी हुई चीनी को मत डालिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ले लेता है और मुंह में
थोड़ा सा जो चूरमा है हमारा हार्ड हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चूरमा जब बिल्कुल गुनगुना सा गर्म रह जाए, यानी कि जब हम चूरमे को हाथ लगाएं तो बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा जब वो गर्म है तब इसमें आप चीनी को मिलाइए। चीनी को मिलाकर अब चूरमे में एक सार कर लीजिए। उसके बाद हम डालेंगे हमारी कुटी हुई मिश्री, हमारा तला हुआ गोंद भी यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, बारीक कटे हुए पिस्ता, और हम डालेंगे इलायची पाउडर। इन सब चीज़ों को मिलाइए और हमारा स्वादिष्ट चूरमा बनकर तैयार है। माता रानी को इस मिश्री चीनी चूरमे का भोग लगाइए और प्रसाद सभी लोग ग्रहण कीजिए। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, लाइक कीजिए और हमारी रेसिपीज़ को आप शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं कि और क्या कुछ आप सीखना चाहते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी रेसिपी की डिटेल्स हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगी। थैंक यू।